व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं जो अलग अलग तरह का जो क्रीम उपलब्ध है उसके बारे में जानकारी। लेकिन और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं और जिन्होंने इस क्षेत्र में शोध किया है त्वचा पर, उनका मानना है कि जो कॉस्मेटिक्स है और जो हाई कंसंट्रेशन वाला केमिकल है उससे हमको बचना चाहिए। आज पूरे दुनिया में जो कॉस्मेटिक स्पेशलिस्ट हैं, सौंदर्य रोग विशेषज्ञ हैं और सौंदर्य प्रसाधन संबंधी जो मामलों के जानकार हैं, उनका इस मामले में बहुतों सारे जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि जो कॉस्मेटिक और जो केमिकल्स है उससे त्वचा को बचाना चाहिए, नहीं तो उसका बहुत साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। तो इस मामले में जो सामान्य जो एक होम्योपैथिक चिकित्सक लोग हैं तो वो इंटरनल दवा भी देते हैं। बहुतों का मानना है कि सिर्फ क्रीम, कोई भी क्रीम ऐसा नहीं है जो त्वचा को पूरा ठीक कर दे, हाइपर पिगमेंटेशन को ठीक कर दे, लेकिन इसकी भी उपयोगिता है। ख़ास करके अगर हम इंटरनल दवा ले रहे हैं और उसके साथ क्रीम लगा रहे हैं तो उसका फ़ायदा है। अभी जो बाज़ार में और जो बहुत हाई रेटिंग वाला क्रीम सब है होम्योपैथी में, हम उसकी चर्चा कर रहे हैं। एक है टॉपी क्रीम, टॉपी बर्बेरिस, फिर है एक सौंदर्य क्रीम फेयरवे है HSL का, उसके बाद है एक्वा केयर, एक्ने केयर, मार्क्स गो, मेल एक्स, पपैया पैक, ये सब फेमस ब्रांड हैं। और सबसे ख़ास बात है कि ये सारे हर्बल प्रोडक्ट हैं। और अगर आप होम्योपैथिक क्रीम की बात करें तो एक कॉमन इंग्रेडिएंट्स है बर्बेरिस एक्विफोलियम, जो लगभग सब में डाला हुआ रहता है। इसके अलावा भी कुछ हर्बल प्रोडक्ट है, कुछ हर्बल इंग्रेडिएंट्स है जो इसमें डाला हुआ रहता है, जो कि त्वचा के लिए अच्छा काम करता है। तो उसी में से एक इंग्रेडिएंट्स होता है कैलेंडुला। तो आप देख करके ले सकते हैं, जब कोई क्रीम ख़रीदें तो उसमें देखें, अगर हाइपर पिगमेंटेशन की बात है तो उसमें बर्बेरिस एक्विफोलियम होना चाहिए। और उसके अलावा अगर दाना दाना सा हो या इन्फेक्शन वाला हो तो उसमें कैलेंडुला क्यू का भी प्रयोग होता है। इस तरह ये बहुत ही अच्छा क्रीम साबित होता है। इसके अलावा पुराने ज़माने से ही हम देखते हैं कि मतलब चंदन का प्रयोग त्वचा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, शीतलता प्रदान करने के लिए, हाइपर पिगमेंटेशन को घटाने के लिए, और जो उसका जो खुशबू है सो स्ट्रेस को भी घटाता है। और रिसर्च से ये साबित हुआ है कि हाइपर पिगमेंटेशन का संबंध ब्रेन से है। तो एक जो एरोमा थेरेपी है उसके माध्यम से अगर हम एप्रोप्रिएट नेचुरल खुशबू लेते हैं जो कि चंदन का है तो उसका बहुत ही अनुकूल प्रभाव होता है। तो आप अगर कोई क्रीम खरीद रहे हों होम्योपैथी का, या मतलब जो डॉक्टर लोग हैं, तो इस पर वो खासा ध्यान दें कि उसमें बर्बेरिस एक्विफोलियम तो होना ही चाहिए। साथ ही कई बार ओलियम सेंटिलम, जो कि मतलब चंदन से बनने वाली दवा है, उसका अगर मदर टिंचर उसमें डाला हुआ होता है तो कई बार फ़ायदा बहुत ही बढ़ जाता है। इसके अलावा आप किस पर्पस से क्रीम को अपना रहे हैं, जैसे मतलब इन्फेक्शन के साथ अगर या आफ्टर इन्फेक्शन अगर हुआ है ये हाइपर पिगमेंटेशन, तो उसमें हम लोग ऐसी दवा का सिलेक्शन करें जिसमें बर्बेरिस एक्विफोलियम तो हो ही, उसके अलावा उसमें कैलेंडुला और मतलब कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स हो, जैसे कि मतलब नीम बेस्ड वाला भी होता है, या जिसको हम एजाडिरेक्टा इंडिका बोलते हैं, उससे तैयार मदर टिंचर होता है नीम से, तो ये भी बहुत ही अच्छा होता है। तो इस आधार पर हम उसका चयन कर सकते हैं। और अगर आयुर्वेदिक क्रीम की बात करें तो खादी क्रीम है, ओसिया पपैया क्रीम है, जोबीज क्रीम है, मामा अर्थ बाय बाय ब्लेनिस क्रीम है, लोटस हर्बल क्रीम है,
तो ये भी बहुत प्रचलित और बहुत पॉपुलर ब्रांड हैं। और अगर हम एलोपैथिक क्रीम की बात करें तो ये रेटिनॉल के नाम से आता है। रेटिनॉल का जो एक्सपर्ट ओपिनियन की बात करें तो इसमें जो बहुत ही कीन ऑब्जर्वेशन रखने वाले जो एक्सपर्ट हैं तो उनका मामला है कि बहुत ही कम पावर से शुरुआत करना चाहिए, 0.25 से करना चाहिए, धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसका सन एक्सपोजर से बचना चाहिए। लगा करके आप नहीं निकल सकते हैं, या रात में भी उसको, इसीलिए उसको रात में लगाने की सलाह दी जाती है। लेकिन देखा जाता है कि अगर शुरू में बहुत अनुकूल प्रभाव होता है, फिर छोड़ देने के बाद त्वचा रुखरा हो जाता है, दाना दाना निकल जाता है। तो इस तरह से जो ये कॉस्मेटिक्स में पॉपुलर तो है लेकिन उसका साइड इफ़ेक्ट भी है। तो जब कभी हम कोई एलोपैथिक क्रीम लगाएं तो उसका साइड इफ़ेक्ट को ध्यान दें। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि एक है वेटनोवेट सी, तो कई बार त्वचा हाइपर पिगमेंटेशन में उससे भी फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में इसका भी साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इसमें कुछ और भी है, जैसे एडेपेलेन जेल है, तो रेटिनॉल ए के साथ उसको भी लगाने की सलाह देते हैं एक्सपर्ट। तो ये जो एलोपैथिक जो है जिसमें कि कॉस्मेटिक्स और जो केमिकल्स कॉस्मेटिक है तो उसका प्रयोग बिना डॉक्टर के निर्देशन में नहीं करें। तो इस तरह से प्रचलित जो माने क्रीम है एलोपैथी का, होम्योपैथी का, आयुर्वेदिक का, उसका मैंने कंपैरेटिव स्टडी करने का प्रयास किया है। और उसमें जो डॉक्टर लोग हैं वो पूरा एनालिसिस करते हैं कि कौन सा इसमें इंग्रेडिएंट्स है और उस हिसाब से उसका प्रयोग किया जाता है। तो मेन इंग्रेडिएंट्स इसका है बर्बेरिस एक्विफोलियम, ओलियम सेंट्रलम, कैलेंडुला क्यू और जिंक। तो इस तरह के बेस से जो तैयार होता है, तो होम्योपैथी में कई क्रीम ऐसा है जिसमें मात्र 1-2 इंग्रेडिएंट होते हैं। तो उसमें भी आप देखेंगे कि बर्बेरिस एक्विफोलियम मुख्य इंग्रेडिएंट है। और कई बार अगर मतलब उस क्रीम से 1-2 इंग्रेडिएंट वाले क्रीम से भी काफ़ी फ़ायदा होता है और नहीं होता है। तो ये मेरा अपना पर्सनल अनुभव है कि मैं उसमें बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू अंदर इंटरनली भी लेने के लिए कहता हूँ, 1 कप गर्म पानी में 10 बूंद, और क्रीम में भी मिला कर के लगाने के लिए कहता हूँ। और कुछ जो एक्सपर्ट हैं तो उनका कहना है कि डायरेक्ट लगाइए, लेकिन मेरे समझ से जो आप क्रीम लगा रहे होते हैं होम्योपैथी वाला क्रीम, तो उसमें अगर बर्बेरिस एक्विफोलियम क्यू को मिला दें 2-4 बूंद तो ये और भी प्रभावशाली होता है। लेकिन कोई भी क्रीम लगा लीजिए, सिर्फ क्रीम से अगर आप सोच रहे हैं कि हाइपर पिगमेंटेशन ख़त्म होगा तो ये बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारे क्रीम हैं, तो अनाप शनाप क्रीम से बचें। वो क्रीम भी जो डॉक्टर के रिकमेंडेशन से लगाएं। इस तरह से आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत बहुत